मित्रों, श्री नारायणाय नमः। आज हम आप लोगों को यह बताने जा रहे हैं कि भाग्योदय आपका किस दिशा में होगा। कुंडली जब आप देखते हैं तो उसमें कुंडली का प्रथम भाव जो होता है वह क्या होता है? वह तन होता है, शरीर के विषय में बताया जाता है। दूसरे भाव से धन के विषय में, तीसरे भाव से पराक्रम विषय में, और चौथे भाव से सुख के विषय में। पंचम भाव से हम शिक्षा के विषय में बताते हैं। छठे भाव से हम शत्रु के विषय में बताते हैं। सातवें भाव से हम विवाह संदर्भ चर्चा करते हैं। आठवें भाव से हम आयु के विषय में चर्चा करते हैं। और नवम भाव से हम भाग के विषय में चर्चा करते हैं। दसम भाव से कर्म के, 11वें भाव से आय के, और 12वें भाव से खर्च के विषय में करते हैं। चर्चा हम आज किस विषय पर कर रहे हैं? आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपका भाग्योदय किस दिशा में होगा। ठीक है, ये कुंडली बनी हुई है, इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं और लग्न कुंडली से भी आप देख सकते हैं। जो इसमें ज्यादा बली है उससे आप देखेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा लग्न आपका ज्यादा बली है, चंद्र कुंडली बली है या लग्न कुंडली बली है। तो ये लग्न इसको कहा जाता है। यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, एक लिखा हूँ, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन तक हो सकता है। क्योंकि ऐसा प्रश्न आता, लोग जानते नहीं है कि कौन सा लग्न है, कौन सा भाग्य स्थान है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। अब भाग्य स्थान देखिए ये है, इसमें आप देखेंगे कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी किस राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि की दिशा क्या है, उस दिशा में भाग्योदय होगा। अब यहाँ क्या सी राशि है? धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है। गुरु किस राशि में बैठा है ये देखना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए गुरु बैठा है, यहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है? कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि की दिशा क्या है? पश्चिम दिशा है। 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ, इनकी दिशा क्या है? पश्चिम है। आप निसंदेह यह कह सकते हैं कि आपका भाग्योदय पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए अगर बृहस्पति यहां बैठा हुआ है मेष राशि में, तो मेष राशि की दिशा कौन होती है? पूर्व दिशा होती है। 1, 5 अर्थात मेष, सिंह और धनु दिशा क्या होती है? ये पूर्व दिशा होती है। अब निसंदेह कह सकते हैं पूर्व दिशा में आपका भाग्योदय होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप, ये भाग्योदय का है, आय का है, इसको भी देख के आप कर सकते हैं। ये शनि है ना, इसका स्वामी जहां बैठेगा, जिस स्थान पर बैठेगा, उस राशि की दिशा में भी आप कर सकते हैं। आपका वहां से भाग्योदय होगा, आपका वहां से इनकम होगा। ये दोनों राशि, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या कहता है? इसका कारक कौन है? बृहस्पति है। नवम भाव का कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति है। कुंडली में कहीं भी बृहस्पति आपका बैठा है, उससे 9वें स्थान में जो राशि बैठी है वहां से भी आप भाग्योदय का निर्णय कर सकते हैं। मान लीजिए बृहस्पति कहाँ बैठा है? गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु। ठीक है, इनकी 9 राशि क्या हो गई? षष्टम हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, छठा। छठा में कौन राशि है? ग्रह नहीं देखना है आपको, केवल राशि देखनी, जो अंक लिखा वो देखना है, वह किस दिशा का स्वामी है। तो यहां से 9वां हो गया। छठे का स्वामी कौन है? वृष, कन्या, तुला, वृष, कन्या, मकर। यह दिशा कौन होती है? ये दक्षिण दिशा होती है। तो आप निसंदेह कह सकते हैं कि आपका जो भाग्योदय होगा वह कहाँ होगा? वह दक्षिण दिशा में होगा। ये सूत्र हुआ बताने का। अब ये भी हमको देखना है कि इसमें और भी गहराई में हम जाते हैं, और चीज़ हमको देखनी पड़ती है। उसमें ये देखना पड़ता है कि मान लीजिए जो ग्रह इसमें बैठा हुआ है 9वें भाव में, इसका स्वामी जो जहाँ जा रहा है उसको इसमें कौन सा बली है, उसके अनुसार भी हम कह सकते हैं। जो ग्रह बैठा है उस ग्रह की कौन सी दिशा है। जैसे सूर्य है, सूर्य की कौन दिशा है? पूरब है। चंद्रमा की कौन दिशा है? वायव्य कोण है।
मंगल की कौन दिशा है, दक्षिण है। बुध की कौन दिशा है, उत्तर दिशा है। बृहस्पति की कौन दिशा है, ईशान कोण है। शुक्र की कौन दिशा है, दक्षिण अग्नि कोण है। शनि की कौन दिशा है, पश्चिम है। तो और राहु केतु की भी दिशा होती है। मान लीजिए अगर मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी गुरु है और कमजोर हो रहा है, लेकिन केतु वहां मजबूत है, तो केतु कौन दिशा होती है, नैऋत्य कोण होती है। मान लीजिए राहु है, राहु की भी कोई राशि नहीं होती, वो स्वतंत्र है, तो राहु की दिशा कौन होती है, राहु की भी दिशा कौन होती है, नैऋत्य कोण होती है। तो इस पर भी आप बता सकते हैं, अगर राहु केतु हैं, बली हैं, नवम भाव से संबंध रखते हैं, तो उनका भाग्योदय कहाँ होगा, नैऋत्य कोण में होगा, अर्थात दक्षिण और पश्चिम की कोण में उनका भाग्योदय होगा। एक सूत्र था, वैदिक ज्योतिष का एक सूत्र है, इसके अनुसार अपना भाग्योदय आप देख सकते हैं किस दिशा में होगा। भाग्योदय तो वही पूछता है जिसका भाग्योदय जो साधन नहीं होता वही पूछता है, जिसके पास धन धान से परिपूर्ण है वो नहीं प्रश्न करता है, वो कभी नहीं देखता है। जिसके पास अभाव रहता है वही पूछता है मेरा भाग्योदय कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो भाग्योदय का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाकर वहाँ बहुत बड़ा उद्योग ही खोल दीजिए। भाग्योदय आप उस दिशा में आप जाकर छोटे से छोटे बिजनेस करके वहीं से आपके भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। ऐसे सूत्र हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। ठीक है, और अगर जो बात समझ नहीं आती है वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस तरह वीडियो देखने के लिए। बहुत